हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 3 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। ऑर्डर डिग्री वाला, उसके बाद डेरिवेटिव प्रूफ करने वाला इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, और तीसरा जो पढ़े थे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप किसी भी बुक को फॉलो करें, केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, सभी में वो एक्सरसाइज होगा और जो भी अब पढ़ेंगे हम लोग वो भी होगा बिल्कुल। तो अब इस चैप्टर में जो है हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले तो ध्यान से सुनिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिग्री कुछ भी हो सकता है, बट आपके क्लास 12th तक जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ मेथड्स फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ पे बात सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल ऑर्डर का होगा और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का हम लोग मेथड सीखने वाले हैं। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, जैसे ज़रा देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े कि y इज इक्वल टू यदि mx है तो ये कर्व का लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करते थे और देखते थे कि कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार डीसी करते थे, जिसको बोलते थे मेथड्स फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस चैप्टर में हम लोग जैसे इसका मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन लाएं तो y का dy बाई डी एक्स, mx का हो गया m डिफरेंशिएशन, m का वैल्यू होगा y बाई एक्स, तो m के जगह रख दिए y बाई एक्स। यही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे। सॉल्व करने के लिए मतलब यानी इसको क्या करें कि हम लोग y इक्वल टू एम एक्स पे पहुँच जाए। तो यानी अब डिफरेंशियल इक्वेशन को ख़त्म करना होगा, डिफरेंशिएशन जो इसमें d लगा हुआ है उसको ख़त्म करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दुनिया में बहुत सारे मेथड्स है, बट फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के लिए टोटल 5 मेथड्स है जिसका डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये सब मेथड क्या है अभी चर्चा करेंगे, सिर्फ अभी नाम जानिए। दूसरा है फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो फंक्शन होगा किसका, लीनियर का। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी किसका फॉर्म होता है, लीनियर का। तो यानी अगर dy बाई डी एक्स फंक्शन हो लीनियर का तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी में आपका ऊपर वाला तो है वेरिएबल सेपरेबल, बट ये नहीं है। तो ये आर.डी. शर्मा, केसी सिन्हा में भी, आर.एस. अग्रवाल में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं सभी को फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान से यहाँ देखिएगा। फिर थर्ड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका सारे बुक्स में मिलेगा कंप्लीटली। उसके बाद चौथे में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपका मिलेगा टोटल कंप्लीटली किसी भी बुक्स में, जो 11 12 का कोई भी बुक है सब में मिलेगा। और लास्ट है 5 बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सीबीएसई में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बार देखा गया कि बिहार बोर्ड में भी पूछा है। तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू इंटू वाई टू दी पावर n। आपको इसको अभी बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जहाँ पे p और q जो है वो फंक्शंस है x का या कांस्टेंट का, वही लिखे हैं p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ ओनली x और कांस्टेंट। तो उसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 5 नाम याद रखिए। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फंक्शन ऑफ लीनियर, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और 4th नंबर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड 5th में बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, नहीं है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को इसे सॉल्व करते हैं उसको देखने चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। तो यस डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अब फर्स्ट नंबर में वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल मेथड्स है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का।
बहुत आसान क्वेश्चन मिलता है। जैसा कि आप नाम देख रहे होंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सेपरेबल मतलब अलग अलग करना, वेरिएबल तो समझते हैं यानी वेरिएबल को अलग अलग करना, ऐसा मेथड। तो यहाँ पे अलग अलग मेथड से क्या मतलब है मेरा, x और y अगर दो वेरिएबल्स हो तो क्या करेंगे आप, वन साइड यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड जिधर भी हो, एक साइड में कंप्लीट x का फंक्शन और दूसरे साइड में कंप्लीट y का फंक्शन। ठीक है, एक साइड में कंप्लीट x, एक साइड में कंप्लीट y, ऐसा अगर आप कर देते हैं तो आपका सवाल समझिए लगभग तय है कि बन जाना है। जरा देखिए क्या होगा। जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन है, x का भी है और इनटू में y का भी है। तो हम लोग का क्या काम है, x को x के तरफ, y को y की तरफ करना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, dy है तो ये dy है तो इसको y चाहिए, तो gy मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो dy बाई gy। इधर है fx यानी x का, तो dx डिवाइड में है, इधर आया इनटू में। तो अगर आप देखेंगे तो इधर सिर्फ y है, इधर सिर्फ x है। यही करना है, बस इसी को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर ऐसा कर देते हैं तो इसके बाद हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करना है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिए, अब इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा वही हम लोग का सॉल्यूशन आएगा, जैसा कि लिखे हैं, इट गिव्स द सॉल्यूशन। तो यानी इंटीग्रेशन जो भी होगा, क्योंकि जनरल रखे हैं इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे, कुछ भी इंटीग्रेशन हो सकता है, जैसा भी सीन आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हम लिए हैं। यहाँ पे है सॉल्व सेक स्क्वायर वाई 10x dy प्लस सेक स्क्वायर एक्स 10y dx इक्वल टू 0। देखिए इसमें x भी मिक्स है, y भी मिक्स है, और हम लोग का काम है कि उसको अलग अलग कर देना। तो क्या किए, सबसे पहले इस टर्म को रख लिए, इस पॉजिटिव को राइट भेज दिए, नेगेटिव हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर y है, ये भी y है, तो सेक स्क्वायर y रख लिए dy। इधर जो है 10y था, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो इधर डिवाइड में कर दिए सेक स्क्वायर y dy बाई 10y। राइट साइड में है माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx, और इधर 10x था मल्टीप्लाई में, उधर भेज दिए डिवाइड में। बस इतना ही करना है कि मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये स्किल आना चाहिए आपको। इधर देखिए कंप्लीट y, इधर देखिए कंप्लीट x। अगर ऐसा हो गया तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब इंटीग्रेट किए दोनों साइड, तो जानते हैं आप सबको पता है कि 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, और नीचे फंक्शन ऊपर डिफ्रेंसिएशन हो, तो बहुतों बार बता दिए हैं कि इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ फंक्शन, यानी लॉग ऑफ नीचे वाला। तो लॉग ऑफ 10y हो गया इसका इंटीग्रेशन, माइनस रह गया, फिर यहाँ भी 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, तो यहाँ भी हो गया लॉग ऑफ 10x। अब बात रहा यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, इंटीग्रेशन होने के बाद एक कांस्टेंट c ऐड करते हैं, बट मेरा बात ये हमेशा याद रखिएगा, आज से आपके आंसर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दोनों लॉग हो जाए तो आप कांस्टेंट के बदले भी लॉग c जोड़ेंगे। अब कहेंगे सर क्यों, c एक अननोन कांस्टेंट था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, जिसका वैल्यू हम लोग कोई नहीं जानते। तो अगर log c ही रख देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि log c का भी तो वैल्यू नहीं जान रहे हैं। अगर ऐसा करते तो एक इजी हो जाएगा टास्क, ये कि सब log कैंसिल हो जाएगा, और सब log कैंसिल होगा तो आंसर सेम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ c छोड़ के आंसर लिख देता है तो मैं बता रहा हूँ गड़बड़ नहीं है, सही है, बट हाँ आंसर जल्दी मिलेगा नहीं उसका, और कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सही होगा बाकायदा। तो यहाँ पे log c जोड़ दिए, तो log 10y इधर है ही, यहाँ पे log c माइनस log 10x एक प्रॉपर्टी होता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। तो यानी यहाँ पे log c हो गया log m माइनस log 10x हो गया log n, तो log m बाई n, तो c बाई 10x, log दोनों साइड खत्म, 10y इज इक्वल टू c बाई 10x, 10x डिवाइड में इधर आया मल्टीप्लाई में, 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो क्या सीखे स्टूडेंट आप यहाँ पे, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, और जिसको हम लोग सॉल्व करके कर्व का इक्वेशन ले आए, और लास्ट वीडियो में क्या किए थे, कर्व का इक्वेशन देता था और डिफरेंशियल इक्वेशन लाते थे, बस इतना ही अंतर है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जिसका टोटल कितना मेथड्स था, 5, जिसमें से अभी हम लोग किसका चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट, और जिसका नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यानी वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए,
एक साइड कर दीजिए दोनों को। चलिए तो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.4 और समझने की कोशिश करेंगे किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। और ये मेथड्स बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। हाँ, मेक श्योर कि आप लोग एक काम करेंगे, इंट्रीगेशन को रिवाइज करके रखेंगे। अन्यथा देखिए प्रॉब्लम अगर कहीं होगा तो इंट्रीगेशन में, अगर वो इंट्रीगेशन सही नहीं है तो यहाँ पे आके स्टक यानी फंस जाएंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आप बोलेंगे कि नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन हार्ड है। ऐसा नहीं है, आपका इंट्रीगेशन खराब होगा तो ये खराब हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आप बिल्कुल इंट्रीगेशन को रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.4 लेकर के।